प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का फिर से स्वागत है मिलन सर चैनल पे। आज आप लोगों के लिए सिखाए जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनके द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है, या फिर सभी विद्यार्थी इस तरीके से पहचान सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम, पहला नियम आप लोगों को सीखने को ये मिलेगा। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, तो अंग्रेजी वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले तथा सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लिखते हैं। देखो, डू या डज का प्रयोग करना हम आप लोगों के लिए सिखा चुके हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ डू आता है और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ डज आता है। ही, सी, इट, एनी नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या शब्द से शुरू होने वाले और दूसरे होते हैं वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द वाले। तो वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द वाले वाक्य वे होते हैं जिनके बीच में कब, क्यों, कौन, कैसे, क्या, कौन सा ये शब्द दिए हों, तो वो वाक्य WH फैमिली वर्ड वाले कहलाते हैं। और जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं तो उनमें हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। नोट, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो तो अंग्रेजी वाक्यों में क्या शब्द की अंग्रेजी भाट नहीं लिखते हैं। कहने का सेंस ये है कि क्या शब्द से शुरू हो वाक्य तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी भाट नहीं लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं अपने लोग। क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो देखो ये क्या से शुरू हुआ है वाक्य, तो हम किससे शुरू करेंगे, डू या डज से। तो तुम इसमें सब्जेक्ट है, तुम के लिए क्या लिखेंगे, डू, यू, तो यू के साथ क्या आना चाहिए, डू, इसीलिए यू के अनुसार हमने डू लगाया। डू यू रीड द बुक, डू यू मीन्स क्या तुम रीड मीन्स पढ़ते हो, द बुक मीन्स किताब, क्या तुम किताब पढ़ते हो। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या ये लड़की पत्र लिखती है, तो इसमें क्या है, ये लड़की क्या है, सिंगुलर ही तो है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम क्या लिखते हैं, डज दिस गर्ल मीन्स क्या ये लड़की राइट मीन्स लिखती है, ये लेटर मीन्स से एक पत्र, क्या ये लड़की एक पत्र लिखती है। अब नेक्स्ट नियम में हम आप लोगों के लिए सिखाएंगे जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न शब्द होता है वो कैसे बनाए जाते हैं। जिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्न शब्द होते हैं, जैसे कब हो सकता है वाक्य के बीच में, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रश्न शब्द। इन्हें WH फैमिली वर्ड भी कहते हैं, इन्हें WH फैमिली वर्ड भी कहते हैं, WH फैमिली वर्ड, इन्हें WH फैमिली वर्ड्स भी कहते हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के बीच में ये WH फैमिली वर्ड आ जाए तो क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द कौन कौन से होते हैं, ये वाले प्रश्न शब्द होते हैं। तो प्रश्न शब्द दिया हो तो अंग्रेजी वाक्यों में सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न शब्द लिखेंगे। जैसे वाक्य के बीच में क्यों आ जाए तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, सबसे पहले प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, डू या डज। यदि सब्जेक्ट हमारा डू वाला है तो डू लगा देंगे, डज वाला है तो डज लगा देंगे। तत्पश्चात का अर्थ होता है उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अगर हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द दिया हो तो सबसे पहले प्रश्न शब्द लिखते हैं, उसके बाद डू या डज लगाएंगे और थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न शब्द ढूंढेंगे। प्रश्न शब्द क्या है, कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर, तो वेयर लिख दिया है। वेयर के बाद क्या लगाएंगे, डू या डज,
तो तुम्हारा भाई है तो सिंगुलर ही, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, डज। तो वेयर डज योर ब्रदर और लिव मीन से रहता है, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल, सोनू क्यों नहीं खेलता है। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, भाई। देखो क्यों की अंग्रेजी ये लिखी हुई है, क्यों की, भाई। उसके बाद सोनू सिंगुलर है, नाम है, किसी का नाम हो उसके साथ डज का उपयोग करते हैं। तो भाई डज सोनू नॉट प्ले, सोनू क्यों नहीं खेलता है। आगे अपने लोग सीखेंगे कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के रूप में दिया होता है कौन, उसमें हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट, नोट का अर्थ होता है हमेशा याद रखें। एयर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य में कौन शब्द दिया हो, जैसे तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, यहाँ कौन नहीं आता है, बरेली से कौन आता है। तो कौन शब्द बीच में दिया हो हिंदी वाक्य के, तो अंग्रेजी वाक्यों में हु के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डू या डज का प्रयोग किस वाक्य में नहीं करेंगे, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में कौन दिया हो और कौन के साथ उसमें नहीं ना लगा हो। तो कौन वाले वाक्य में नहीं लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं और डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो इसमें क्या लगा दिया, कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लगा दी हु, और टीच मी से पढ़ाता है यू मीन्स तुम्हें। देखो हु वाले में डू या डज का प्रयोग नहीं किया गया है, और क्यों नहीं किया गया, इसमें नहीं लगा हुआ इसलिए। तो कौन वाले में नहीं लगा होता है तो हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। हु मीन्स कौन, टीच मीन्स पढ़ाता है, यू मीन्स तुम्हें, तुम्हें कौन पढ़ाता है। दिल्ली कौन जाता है, तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिख दी हु, और हु वाले में डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, ये हम तुम्हें बता चुके हैं। हु मीन्स कौन, बोल मीन्स जाता है, टू दिल्ली मीन्स दिल्ली, दिल्ली कौन जाता है। नोट, अगला नोट देखते हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कौन वाले वाक्य में, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन शब्द दिया हो और उसी में क्या दिया हुआ हो, कौन के साथ नहीं दिया हुआ हो, कौन वाले वाक्य में नहीं भी लिखा हुआ हो, तो हु के बाद क्या लिखते हैं, डज नॉट। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, देखो कौन के साथ इसमें नहीं भी लगा हुआ है, तो ऐसे वाक्य में क्या लगाएंगे, हु के बाद डज नॉट। तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता, सबसे पहले क्या लिख लिया हु, फिर डज नॉट, देखो नहीं दिया इसलिए डज नॉट, हु डज नॉट टीच यू। दरवाजे पर कौन नहीं आता, हु मीन्स कौन, डज नॉट मीन्स नहीं, कमी से आता है, एट द डोर मीन्स दरवाजे पर। साथ ही साथ एक बिंदु और बताते चले प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए, यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो अंग्रेजी वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं। जैसे मोहन अपने भाई की सहायता क्यों नहीं करता है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगा दी भाई, और मोहन सिंगुलर है तो डज लगा दिया मोहन। अब देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है मोहन, तो मोहन के बाद ही नॉट लगा। अगर नॉट लगाने की जरूरत पड़े इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। व्हाई डज मोहन नॉट हेल्प, ही सहायता करता है, हिज मीन्स अपने, ब्रदर मीन्स भाई की। मोहन अपने भाई की सहायता क्यों नहीं करता है, और अपने की अंग्रेजी हिज के क्यों लगाई है, ये मोहन है, ये लड़का ही के समान है, तो ही के समान कोई भी सब्जेक्ट होता है तो अपने की अंग्रेजी हिज लगाते हैं।